पिछले 25 दिनों से जिस देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस आए हैं वो है हिंदुस्तान। जी हाँ, तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद हिंदुस्तान में कोरोना के आंकड़े 34 लाख को भी पार कर चुके हैं और मरने वालों की संख्या 62,500 से भी ज्यादा हो चुकी है। कहां पर चूक रही, क्या कमी है, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष जायसवाल जुड़े हुए हैं, जो शुरू से कोरोना से किससे जुड़े हुए जो मामले हैं उन पर नजर रखे हुए थे। आशीष जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू सर, नमस्कार जी आशीष जी, कैसे देखें इसको, क्योंकि लग ये रहा था कि धीरे धीरे हिंदुस्तान में केस कम हो रहे हैं क्योंकि रिकवरी रेट काफी पॉजिटिव है, लेकिन जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं ये वाकई चिंताजनक है। हाँ जी, चिंताजनक तो है, पर इतना भी चिंताजनक नहीं है। जो ये केसेस बढ़ रहे हैं, ये जो हमारी इंडिया की सेकंड टायर और थर्ड टायर सिटीज है उनमें बढ़ रहे हैं। जो वेव है हमारी कोरोना की, ये वेव पास ऑन हो रही है और छोटे छोटे शहरों या गांवों तक पहुंच रही है। मुश्किल की बात यह है कि गांवों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर है, वहाँ टेस्टिंग कर पाना बहुत मुश्किल है, यानी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। पर एक अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट ज्यादा है, लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। या टोटल जो मोर्टेलिटी अगर हम कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज से, हमारे यहाँ कम है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक नेगेटिव पॉइंट और भी इसके अंदर है कि अब इंडिया में यंगर पॉपुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। सो ये WHO ने बोला कि एक नेगेटिव पॉइंट है, बट मेरे लिए ये नेगेटिव पॉइंट नहीं ना, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन में चांसेस ऑफ डेथ भी कम है। और यंगर इन्फेक्शन में, अगर यंगर पॉपुलेशन में ज्यादा इन्फेक्शन होगा तो हर्ड इम्यूनिटी जल्दी अचीव होगी, क्योंकि उनमें कॉम्प्लिकेशंस कम होती है। आपको ध्यान हो, जब यूरोप में भी कुछ कंट्रीज ने पहले इसी चीज को बोला था कि सबको कोरोना होने दो, एक हर्ड इम्यूनिटी आने दो, वही इसका ट्रीटमेंट है। पर बाद में बिकॉज इसकी डेथ होने के कारण ये वो लोग इसको अचीव नहीं कर पाए। तो अगर यंग पॉपुलेशन अचीव हो भी रही है, अगर कुछ ज्यादा मॉर्टेलिटी यंग में नहीं हो रही है, तो घबराने की बात नहीं है जी। लेकिन अगर पिछले हम 4-5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो रोजाना करीब 70 या 75 हजार के आसपास केसेस आ रहे हैं। तो सर, पहले 60,000 तक हम लोग चले गए थे, 55,000 भी चले गए थे, लेकिन अब वापस बढ़ गए। आपने ये भी कहा कि एक वेव है, लेकिन लोग तो इससे प्रभावित हो ही रहे हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं, मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो क्या चिंता जैसी कोई इसमें चीज नहीं है? नहीं, चिंता जैसी चीज है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर मान लीजिए 1% मोर्टालिटी रेट भी होता है तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। चिंता की बात है, नो डाउट चिंता की बात है, बट लोगों की भी प्रॉब्लम इसमें है। लोग भी अपना ना फिजिकल डिस्टेंसिंग को भूल ही गए हैं। आज आप निकल जाइए, देखिए लोग बिना मास्क के जा रहे हैं, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पार्टी स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को फिर से वापस लाना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, हैंड हाइजीन पे ध्यान देना है, हैंड वॉश पे ध्यान देना है, जो हम बाजार से सामान ला रहे हैं उसमें भी हमें ध्यान देना है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसी कारण केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। सो नो डाउट चिंताजनक बात है, पर ऐसा बहुत पैनिक होने की बात नहीं है। पैनिक की बात नहीं है सर, क्योंकि 4 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, लाखों टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शिफ्ट हुआ है शहरों से ग्रामीण इलाकों की तरफ या पिछड़े इलाकों की तरफ, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी कोविड के केस आने लगे हैं। क्या वहां तक जागरूकता नहीं थी लोगों तक, या फिर वहां जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, क्या आने वाले समय में सरकार के लिए टेंशन पैदा हो सकती है? देखिए, जागरूकता तो वहां पे भी है। जब लॉकडाउन हुआ तो सबने, पूरे देश ने इस चीज को विटनेस किया, पूरे देश के लोगों को पता ये क्या हुआ है। मगर हम लोग अब ध्यान नहीं दे रहे। हमको लग रहा है तो कोरोना हमारा डेली लाइफ का पार्ट हो गया है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा लोगों को और समझना पड़ेगा कि ये डाटा को अगर रोकना है तो हमें अभी से पूरा ध्यान रखना है। हमें जो उससे बचने के तरीके, उसके साथ साथ एक्सरसाइज, अपना डाइट, अपना वॉकिंग, जो अपने डेली जो भी है उनमें भी इम्प्रूवमेंट करना है, ताकि कोरोना होने के बाद भी पैनिक ना होए और अपना प्रॉपर पूरा कह सके। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये भी है कि जो कोरोना के लिए जो वैक्सीन का आना है या जो मेडिकेशंस हैं, वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो हो सकता है कि अगर 1-2 महीने के अंदर वैक्सीन आ जाती है तो भी इसका जो बर्डन है डिजीज का कम हो जाता है। सो सब मिला के अभी आप हम लोग को आगे इसको बहुत ज्यादा पैनी नजर रखनी है कि किस हिसाब से वेट केस बढ़ते हैं और हमें किस तरीके से इसको मैनेज करना है। जी, आप सर कहना ही चाह रहे हैं कि लोग बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कोविड को, क्योंकि रिकवरी रेट सुधर रहा है, तो लोग भी अब बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे। सोशल डिस्टेंस का उस तरह से पालन नहीं किया जा रहा, मास्क को लेकर लोग बहुत ज्यादा सचेत नहीं है। ये एक बड़ी वजह है। आपको लगता है कि इसके अलावा जो सरकारी प्रयत्न होने चाहिए थे वो उस दिशा में उतनी तेजी से हो रहे हैं? नहीं, यहाँ पे थोड़ा तो सरकार का फेलियर है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, पर
इसमें थोड़ा तो सरकार का फेलियर है इसके केस के अंदर, क्योंकि जो नंबर ऑफ टेस्ट होने चाहिए, डब्ल्यूएचओ ने बोला कि इंडिया में कम से कम 10 लाख टेस्ट डेली होने चाहिए, जो कि इस पॉपुलेशन के लिए मिनिमम टेस्ट है, रिक्वायरमेंट है। हम लोग अभी भी 10 लाख तक नहीं पहुंच पाए, अभी भी हम लोग 3, 3.5, 4 लाख के आसपास ही टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है, जो पीएचसी पे या सीएससी पे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या जो अपने पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है, वहां पे भी पूरे तरीके से जागरूकता नहीं ना। मैं कितनी बार देखता हूँ लोग वहां जाते हैं, उनके टेस्ट में भी देरी हो रही है, आप आरटीपीसीआर के लिए भेजते हैं, वो एंटीजन टेस्ट कर देते हैं। तो एक तरीके से जितना गवर्नमेंट को भी जितना इक्विप्ड होना था, उतना गवर्नमेंट हुई नहीं। आप सोचिए अगर यही चीज बहुत डिवास्टेटिंग फॉर्म में जाती, जैसे इटली या यूएस में हुआ, तब तो हमारी पूरा का पूरा सिस्टम ही ढह जाता और पूरा पूरा मेडिकल सिस्टम ही बहुत परेशान में रहता। तो थोड़ा तो गवर्नमेंट की तरफ से और इसको स्ट्रेंथन करने की और इनको जागरूक बनने की जरूरत है। सर, अगर आंकड़ों की बात करें तो 5 जो बड़े राज्य हैं देश के, जहां सबसे ज्यादा कोविड केसेस हैं, खासतौर पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। हालांकि इन राज्यों में पहले भी काफी केसेस थे, लेकिन अभी टॉप 5 स्टेट हैं हिंदुस्तान के। आपको क्या लगता है कि इन स्टेट में इतनी तेजी से जो कोरोना विस्फोट हो रहा है, उसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि ये पूरी तरह से ग्रामीण ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले राज्य भी नहीं है। तमिलनाडु शिक्षित है, आंध्र प्रदेश भी शिक्षित है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लगभग ये शिक्षित राज्य हैं। देखिए, जो मैं बहुत समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइग्रेशन। जो ये माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, उसी ने ये सारी प्रॉब्लम किया है। तो जो ये माइग्रेशन, आप देखिए लोग मूव करना चालू कर दे रहे हैं यहाँ से वहाँ, अब लोगों को जो भी फियर है वो कम हो गया है। तो जो माइग्रेशन है वो एक रूट कॉज है इसके स्प्रेड का, इसको हम लोग को ब्रेक लगानी ही पड़ेगी। आपको याद हो पहले अगर दिल्ली से किसी को उत्तराखंड जाना होता है तो उसे बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता था। अब तो आप कोई भी बंदा जा सकता है, आ सकता है, आसपास के एरिया में जा सकता है। किसी को भी यूपी में जाना है तो बड़े आराम से जा सकता है। तो जो ये माइग्रेशन पे जो लोगों ने हमने ढील दे दी है, इसी कारण से इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है। जी, अभी हम सिर्फ अमेरिका और ब्राजील से ही पीछे हैं, 3rd नंबर पर हम हैं। लेकिन जिस तेजी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आपने शुरू से कोविड को देखा है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर ये इसी तरह से सब कुछ चलता रहा तो स्थिति कैसी हो सकती है? नेक्स्ट हम लोग 2 वीक्स में, लगभग 2 हफ्ते में हम लोग नंबर 1 होने वाले हैं नंबर ऑफ केसेस के फॉर्म में। ऑल्दो सिवियरिटी कम है, इम्यूनाइजेशन है और भी बहुत सी चीजें हैं, हम लोग का नेचुरल हर्ड रेजिस्टेंस है, वो हमको बचा रहा है। पर अभी नेक्स्ट 2 वीक में हम लोग नंबर होने वाले, बहुत जल्दी नंबर होने वाला है। और इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने एक चिंता दिखाई है इंडिया के हेल्थ सिस्टम पे। एक उन्होंने मेमोरेंडम भी इश्यू किया है इंडिया गवर्नमेंट को कि आप थोड़ा और ज्यादा और अवेकन हो जाए और इस पे ज्यादा प्रॉपर काम करें। सर, क्या कोविड के सिम्टम्स में भी कुछ बदलाव आया है? क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि कोविड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, अलग अलग रूप में नजर आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे शेयर करेंगे इस चीज को कि कैसे पहचाने कि कोरोना है या नहीं? देखिए, हमको जो पुराने क्लासिकल सिम्टम्स है कि पेशेंट को फीवर आएगा, जो फीवर कंट्रोल नहीं होगा, फीवर के बाद 7वें 8वें दिन डिस्कम्फर्ट, चेस्ट पेन होना, ये क्लासिकल कोविड के सिम्टम्स है। मगर अब आजकल देख रहे हैं जो मेरे बहुत से पेशेंट में लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब पेट की दिक्कत ज्यादा हो रही है, उसके सिम्टम्स बहुत बढ़ गए हैं। सेकेंडली हेडेक के पेशेंट्स आने बहुत चालू हो गए हैं। और इंडिया में क्योंकि यंगर पॉपुलेशन के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं इसके अंदर, जो कि अब सिम्टोमेटिक भी होते चले जा रहे हैं, उन केसेस में और भी जो थायराइड के सिम्टम्स या ब्रेन के सिम्टम्स भी इंडिया में अगर दूसरी कंट्री कंपैरिजन में ज्यादा आ रहे हैं। तो नो डाउट जो इंडिया में कोविड का जो स्पेक्ट्रम है बढ़ रहा है, इसीलिए शायद डायग्नोसिस में भी प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग को लगता नहीं है कोविड है, क्योंकि हमें लगता था अगर कि सैचुरेशन फॉल होगा वही कोविड होगा। पर देखा जा रहा है बिना लंग को, बिना चेस्ट को इन्वॉल्व किए ही कोविड वायरस ब्रेन या थायराइड को इन्वॉल्व कर रहा है या किडनी को इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि ये यंग में भी हो रहा है और स्पेक्ट्रम भी बदल रहा है। ये प्रॉब्लम कर सकता है हम लोगों को। सर, एक सवाल ये है कि अब क्योंकि लॉकडाउन अनलॉक 4 की तरफ जा रहा है और जिस तरह से महज कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और खबर ये आ रही है कि सरकार बहुत सारी चीजें खोलने वाली है, तो आपको लगता है कि हम लोग इस पोजीशन में है? आपकी क्या राय रहेगी? क्योंकि मौजूदा स्थिति में जिस तरह से 34 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है, हम लोग इस पोजीशन में है कि अनलॉक 4 में बहुत सारी चीजों को रियायत दी जाए या बहुत सारी चीजें खोली जाए? देखिए, अनलॉक 4 करना पड़ेगा, ये जस्टिफाई है, बिकॉज हम लोग का जो एजुकेशनल है या जो इंस्टीट्यूशनल है या जितना भी हमारे उद्योग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो सारी लॉस हो रही है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं ना, हमें खोलना पड़ेगा। और जब हम खोलेंगे नहीं तब तक तो कब तक हम बंद होकर भी बैठ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो नॉर्म्स हैं, जो डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, हैंड केयर, कफ कल्चर, इनका हमको इन पे ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। गवर्नमेंट को एडवाइजरी करनी चाहिए, आप एडवाइजरी के थ्रू लोगों को बताना चाहिए कि आपको इस तरीके से बिहेव करना है, सो दैट और माइग्रेशन को इमिट जब तक जरूरत ना हो तब तक बाहर ना निकले, अपने जो काम है अपने लोकल लेवल में ही करे,
तभी जाके हम इसको बंद रोक सकते हैं, नहीं तो ये तो बहुत एक हैवॉक हो जाएगा अभी 2-3 हफ्ते बाद तो। चलिए, वाकई जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर आपने भी अपनी चिंता जाहिर की और लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार जो कदम उठा रही है उस पर भी चर्चा आपने की। तो आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीक के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।